जय श्री कृष्णा दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:20 और मैं जा रहा हूँ रनिंग के लिए। चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए वहाँ जहाँ से हम डेली रनिंग स्टार्ट करते थे। तो आप देख सकते हो ये रहा वो पुल, और अभी हम रेस स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर। तो दोस्तों रनिंग हमने कर लिया कंप्लीट, और आज का अपना टाइमिंग देखते हैं कि मेरा कितना टाइमिंग कम हुआ है। 6:20। चलिए फिर। लेकिन आज मैंने कोशिश की इसलिए मेरा आज का टाइमिंग 6 मिनट रहा है, 20 सेकंड मैंने कम किया है। तो आगे भी कोशिश करेंगे 5:20 तक लेके आना है इस टाइमिंग को। और आज एक चीज़ और हुई है जो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, क्या है ये? आप देख पा रहे हो मेरी खुशी। ये 50 रुपये हैं दोस्तों। आज मुझे पुल पे डरे मिले। दौड़ लगा रहा था मैं, नीचे देख के दौड़ रहा था, तो ये आज 50 रुपये मिले हैं। लगभग मैं 2016 से जब भी सूरत रहता हूँ तब से कंटिन्यू रनिंग करता हूँ। तब से लेके आज तक एक बार मुझे 10 रुपये मिले थे और आज मुझे 50 रुपये मिले हैं। मतलब 16 से लेके लगभग 9 साल हो गई। 9 साल में यार 2 बार पैसे मिले। नहीं, मैं पैसे के लिए रनिंग नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब इन पैसों का क्या करूँगा मैं? अपने यूज में लूँगा या क्या करूँगा? बोलते हैं कि दूसरे की चीज़ पे हक नहीं होता, लेकिन भाइयों ये मेरी चीज़ तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे तो मिली है, किसी और की अमानत है। किसी और की अमानत में हमारा हक भी नहीं है। तो एक्चुअल में इस पैसे का क्या करें? अब बात आती है, वो मुझे 10 रुपये मिले थे, उसका मैंने क्या किया था? वो मैंने मंदिर में रख दिए थे। देखो मज़े की बात है ना, कम पैसा मिला था, मैंने जल्दी अवॉइड कर दिया। चलो 10 रुपये मंदिर में रख देते हैं। अभी 50, तो थोड़ा सा मन सोच रहा है यार, 50 रुपये हैं, इतना पैसे मंदिर में। चलो फिर भी मैंने सोच लिया है कि मैं मंगलवार को व्रत रहता हूँ तो प्रसाद ले आऊँगा, ठीक है। बात ये आती है, सपोज अगर मुझे 500 रुपये मिलते, चलो फिर भी मैं सोच लेता, चलो कर लेते हैं। बात आती है कि अगर मान लो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाते डले, फिर सोचो। नहीं, मैं बहुत दिन पहले से सोचता हूँ, ऐसा नहीं है अचानक आज। अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए तो क्या मैं उससे मंदिर में रख दूंगा, या मैं अपने पर्सनल यूज में लूँगा, या फिर उसका कुछ परसेंटेज में मतलब मंदिर या अच्छे कामों में लगा दूंगा, बाकी पैसा मैं अपने यूज में लूँगा? सवाल है ये दोस्तों, सोचना आप। मैं आप पे सोचने के लिए दे देता हूँ। टॉपिक पे आगे बात करें उससे पहले लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। तो बात थी कि कम पैसे मिले तो हम अवॉइड कर देते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो उसको अवॉइड कैसे करें, या फिर क्या करें अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उससे पहले मैं आपको एक कोट बोलता हूँ जो किसी ने लिखा है, सही लिखा है, कि अगर चाय में मक्खी गिरे तो हम चाय फेंकते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो हम घी फेंकते हैं। यानी हम अपने सिद्धांतों को फ़ायदा नुकसान देख के देखते हैं। अगर हमारा फ़ायदा है, नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से हम सिद्धांतों को अपनाते हैं। अगर मान लीजिए आपको 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपये मिले, तो आप उनको उस व्यक्ति तक नहीं जा सकते जिसके पैसे हैं। और अगर संभावना है कि आप उसको दे सकते हो, आपको पता है ये फलाने व्यक्ति के हैं, आपको पता लग जाता है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के, तो वो पैसे उसको दे देने चाहिए, क्योंकि वो उसका हक है। लेकिन आपको अनजान जगह, अनजान बिल्कुल वहाँ पे कोई है नहीं, आप खुद को नहीं पता, वहाँ संभावना ही नहीं है कोई भी कि जिसके पैसे हैं या जिसकी जो चीज़ है उस तक पहुँच सकती है, तो उस समय कहीं तक हम रख सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट है, रख क्या सकते हैं, मतलब जो भी है। अगर मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट है तो सीधी सी बात है, वो ढूंढने भी आएगा, उसकी सर्च में भी लगेगा। अगर 10, 20, 50, 100 रुपये हैं तो लोग सर्च में भी नहीं आते, तो नॉर्मली देख लेते हैं, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई नहीं। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट होता है या ज़्यादा कीमती जब चीज़ होती है जिसकी कीमत ज़्यादा है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, बाइक हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो बड़ी बात आती है तो वो सर्च में लगता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, नज़दीकी जो हमारा पुलिस स्टेशन पड़ता है उसमें दे देना चाहिए।
तो पुलिस स्टेशन में जब आप दोगे तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति सर्च में, तो वो वहाँ पे FIR भी कराने आएगा कि ऐसे मेरा मतलब सामान गिर गया है, जो भी है। तो संभावना है कि उस व्यक्ति तक पहुँच जाएगी। लेकिन हाँ, पुलिस स्टेशन जाने से पहले आप थोड़ा इतना ध्यान रखना कि पुलिस स्टेशन आप जा तो रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग गुम कर लें उस चीज़ को। मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचाने की बजाय बीच में ही कुछ कर दें, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी सिर्फ जिम्मेवारी ये नहीं बनती कि हमें पुलिस स्टेशन में दे दें, बस हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हुई। हमारी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि जिस व्यक्ति की जो चीज़ है कम से कम उसके पास पहुँचे। तो अगर हम जिम्मेवारी का एक कदम उठाते हैं तो हमें दूसरा भी कदम उठाना। सिर्फ एक स्टेप करने से नहीं बनती, हमारी जिम्मेवारी बनती है हाँ वो एक स्टेप प्लस 2 स्टेप। मतलब जो हमारा मोटिव है, कोई हम कार्य कर रहे हैं, उसका जो मोटिव है वो पूरा होना चाहिए ना। अभी मान लीजिए एक बंदा है सुबह में रनिंग कर रहा है, उसका मोटिव है हेल्थी रहना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ना हेल्थी होना। अगर मान लीजिए रनिंग के बावजूद भी वो हेल्थी नहीं है तो क्या मतलब। एक बंदा है कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए उसे किसी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसे रनिंग पास करनी है। अब उसका टाइमिंग मैटर करेगा ना भाई, क्योंकि उससे टाइम से मतलब है। अगर वो मान लीजिए रनिंग ज़्यादा खींचता है, परेशान हो जाता है, कुछ बीमार पड़ जाता है, वो दवा लेता है, चलेगा भाई, क्योंकि उसका मोटिव है रनिंग क्वालिफाई करना। तो उस पर्पज़ से उसे इसी प्रकार जब आप पैसे देने जाते हो तो आपका मोटिव सिर्फ पैसे देना नहीं है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसकी जो चीज़ है, पैसे, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ज्वेलरी, XYZ, तो आपका मोटिव बनता है ये इस चीज़ पे जिस व्यक्ति का अधिकार है कम से कम उसे मिल जाए। उसके लिए आप जितने भी स्टेप ले सकते हो अपनी जिम्मेवारी समझ के उतने स्टेप लो, यही मानवता है। क्योंकि देखो एक समय बाद तो सब चले ही जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है, लेकिन कुछ प्रूव करके जाओ। सक्सेस जिसे हम सक्सेस कहते हैं, सक्सेस एक्चुअल में है क्या? क्या पैसे कमाना सक्सेस है? इसका मतलब तो पैसे बहुत लोगों के पास है। क्या जिसके पास पैसे नहीं वो सक्सेस नहीं है? समझना इस बात को। सक्सेस है क्या? व्हाट इज सक्सेस? अगर सक्सेस पैसा माने करते हैं कि पैसा हो तभी व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो फिर जो व्यक्ति गरीब है क्या वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? या जिनके पास जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, क्या वो कभी सक्सेसफुल नहीं है? नहीं भाई, सक्सेस का मीन्स पैसा नहीं है, सक्सेस का मीन्स अर्थव्यवस्था नहीं है, सक्सेस का मीन्स कुछ और है। क्या जो व्यक्ति खुश है वो सक्सेस है? हाँ, उन्हें हम कह सकते हैं। विचार करिए आप, सक्सेस है क्या? चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। उससे पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आपको अगली वीडियो भी मिल जाए, ताकि आप किसी भी वीडियो को ऐसा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट हो वो उससे आप मिस ना कर दें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्णा।